हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कक्षा 8वीं के जो वीकली टेस्ट होने वाला है कल वीकली टेस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो 25 नवंबर का वीकली टेस्ट होगा साइंस का जो वीकली टेस्ट होने वाला है इसको देखने के बाद एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। बिल्कुल ऑफिशियल है, बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर है। देखो पार्ट 10 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का जो टेस्ट होने वाला है 25 नवंबर को उस एग्ज़ाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज देख लीजिए, कल सुबह जाके एग्ज़ाम दे देना है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। तो याद रख लीजिएगा किस फसल में, तो याद रखिए फलीदार फसल में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वपोषी का उदाहरण है। क्या बोल रहे हैं? स्वपोषी का उदाहरण है। तो याद रखिएगा स्वपोषी का उदाहरण कौन है? आम का पौधा बोलते हैं स्वपोषी का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खरीफ फसल का उदाहरण बताना है। खरीफ फसल मतलब क्या? जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। कौन उगाया? तो धान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो बताना जंतुओं द्वारा कौन सा प्राप्त होता है खाद्य पदार्थ। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शहद, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ऑफिशियल है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 नंबर में, कृषि के अंतर्गत आते हैं क्या? मिट्टी का प्रबंधन आता है, पशुपालन आता है। हाँ, दोनों आता है। वर्षा जल संचयन आता है? नहीं आता है। वानिकी भी नहीं आता है। तो इसका सटीक आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये दोनों देगा, दोनों सही। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है 1 एवं 2 दोनों सही। हाँ बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बागवानी का संबंध है। बागवानी का क्या संबंध होता है? तो बागवानी का संबंध होता है कि फलों एवं फसलों के उत्पादन से। किससे होता है? फलों एवं फसलों के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 7 नंबर में कि जुताई से संबंधित इसमें से कौन सा कथन गलत है। बता, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है गलत है कि मिट्टी कड़ी हो जाती है। कड़ी नहीं होती है, मिट्टी मुलायम हो जाती है ना। मिट्टी क्या होती है? उतना कड़ी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला 8 नंबर में, भूसे से अनाज के दानों को अलग करना क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी भूसे से दानों को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 9 नंबर में कि पौधे तथा जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन के बाद, यानी पश्चात मतलब बाद ही होता है, प्राप्त पदार्थ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खाद कहा जाता है। क्या कहता है? खाद। मरे हुए की कुछ भी पेड़ पौधा मरता है तो क्या बनता है? खाद बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि फसल खराब करने वाले कीटों के नियंत्रण जैविक तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो दिया है रासायनिक का छिड़काव। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ देखो ऑप्शन बी यहाँ दिया हुआ है कि अन्य जीवों का प्रयोग जो इन कीटों को खाते हैं, यह वही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11 नंबर में कि फसल कटाई के साथ साथ दोने भी करने के लिए आप किस मशीन का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिए कौन सा मशीन का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है सटीक आंसर हो जाएगा, कंबाइन मशीन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 12 नंबर में, खरपतवार हटाने हेतु तो आप इनमें से किस रसायन का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक आंसर, MCPA का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 13 नंबर में, इनमें से कौन मिट्टी की उर्वरता कायम रखने का तरीका नहीं है। तो याद रखिएगा भूमि को परती छोड़ देने से ये गलत है, भूमि को परती छोड़ देना गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 14 नंबर में कीटनाशी रसायनों के प्रयोग का फायदा है। तो क्या फायदा होता है? फसल उत्पादन में वृद्धि। क्या होता है? फसल उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहीं से एग्जाम में पूछेगा कल जो 25 नवंबर में। एक बार देख लीजिए, उसके बाद देखना क्या मिलता है कि नहीं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब यहीं से मिलेगा, सब क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। तो चलो आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान पूर्ति का खाली जगह को भरना है। क्या बोला है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो यहाँ जो खाली जगह है यहाँ पर क्या लिखना है? फसल लिखना है। क्या लिखना है? फसल लिख देना है। और यहाँ पर जहाँ खाली था क्या लिखना है? फसल। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में की मिट्टी की क्या करते हैं। देखो फसल उगाने से पहले हम लोग मिट्टी क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो खाली जहाँ है वहाँ पर क्या लिखना है? तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? तैयारी किया जाता है। फसल उगाने से पहले क्या करते हैं? मिट्टी की तैयारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो खाली दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो यहाँ तैयारी लिखना है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करते हैं? तैरने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? तैरने लगते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिख देना है तैरने लगते हैं। क्या लिखना है? तैरने लगते हैं। ऑप्शन लीजिए यहाँ खाली है तहाँ लिख देना है तैरने लगते हैं। वहाँ देखो यहाँ पर जहाँ खाली है तहाँ लिख देना है तैरने।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला 4 नंबर, फसल उगाने के पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या किया जाता है। तो यहाँ जो देखो, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। क्या होता है, जल आवश्यक। जो 2 खाली दिया हुआ है, यहाँ पर लिखना है पोषक और यहाँ लिखना है जल। क्या लिखना है, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की कटाई की जाती है। क्या की जाती है, कटाई। जहाँ पर खाली है वहाँ पर क्या लिखना है आपको, कटाई लिखना है। क्या लिखना है, कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गेहूं एवं चावल फसलों को, देखो यहाँ गेहूं एवं चावल फसलों को क्या करते हैं, अनाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनाज लिख देना है। जहाँ खाली है तहाँ क्या लिखना है, अनाज कहते हैं। देखो गेहूँ एवं चावल क्या है, अनाज है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, अनाज लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खेती के लिए मिट्टी को तैयार करने का तरीका। देखो यहाँ खेती के लिए मिट्टी का तैयार करने का तरीका क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं, जुताई। जहाँ पर खाली दिया हुआ है यहाँ पर लिखना है जुताई कहलाता है। देखो ये कहलाता दिया होता है, यहाँ पर से जुताई लिखना है, जुताई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है 8 नंबर, क्या बोल रहा है कि बीजों की बुआई हाथ से या क्या बोल रहा है कि देखो बीजों की बुआई हाथ से या आधुनिक यंत्र से होती है। देखिए खाली जगह में क्या भरना है, तो सीड ड्रिल। क्या होते हैं, सीड ड्रिल से भी क्या जाता है, सीड ड्रिल। ऑप्शन नंबर हो जहाँ खाली था इसको लिख देना है। क्या लिखना है, सीड ड्रिल लिख देना है। जहाँ पर खाली है उसको इसी को लिख देना है, सटीक आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि उर्वरक मिट्टी को, देखो यहाँ पर उर्वरक मिट्टी को क्या करता है, ऑप्शन 2 3 खाली दिया हुआ है ना, एवं पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो क्या प्रदान करते हैं, आप देखो यहाँ पर लिखना है, 3 चीज़ लिखना है। तो देखो इसमें लिखना है पहला यहाँ जो खाली दिया है उसमें क्या लिखना है, नाइट्रोजन लिखना है। क्या लिखना है, नाइट्रोजन। क्या लिखना है, नाइट्रोजन लिख देना है। और जो दूसरा खाली दिया है उसमें क्या लिखना है, फास्फोरस। क्या लिख देना है, फास्फोरस। क्या लिखना है, फास्फोरस। और जो तीसरा खाली दिया हुआ है यहाँ पर खाली जो दिया है उसमें क्या लिखना है, पोटेशियम। क्या लिखना है, पोटेशियम। क्या लिखना है, पोटेशियम। जो तीसरा खाली दिया हुआ है वहाँ पर लिखना है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो याद रखिए उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। वहाँ पर लिखना है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कितना नंबर, 11 नंबर ना, 11 नंबर क्या बोल, सोयाबीन चना मसूर आदि फसलों को क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दलहन फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दलहन। तो ये ऑप्शन जो खाली दिया वहाँ पर लिखना है दलहन फसल कहते हैं। जो यहाँ पर खाली दिया वहाँ पर क्या लिखना है, दलहन फसल कहते हैं। 12 में क्या बोला है कि खाली स्थान अवांछित पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उगे हैं एवं फसलों के हिस्से के पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। तो इसको देखो जहाँ पर खाली दिया हुआ है उसमें क्या लिखना है, उसको बोलते हैं खरपतवार। क्या बोलते हैं, खरपतवार। क्या बोलते हैं, खरपतवार लिखना है। देखो खरपतवार अवांछित पौधे होते हैं, क्या होता है, फसलों के साथ उग जाता है। क्या होता है, फसलों के साथ एक्स्ट्रा वो चीज़ उग जाता है। जो कोई फसल बोया इसके क्या होता है, घास भी उग जाता है, जिसको हम लोग खरपतवार कहते हैं ना। क्या होता है, घास उग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि भंडारण से पहले अनाज में नमी की मात्रा प्रतिशत से कम होती है। कितने प्रतिशत कम होती है, तो याद रखिएगा 10% से कम होती है। कितना, 10% से कम होती है। जहाँ खाली दिया वहाँ पर क्या लिखना है, 10 लिखना है। क्या लिखना है, 10। देखो क्वेश्चन चलो पीछे हो गया, देखो यहाँ पर क्या लिखना है, 10 लिख देना है। किधर गया क्वेश्चन, यहाँ पर 10 लिख देना है कि भंडारण से पहले अनाज में नमी की मात्रा 10% से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उर्वरक मिट्टी को खाली स्थान प्राप्त नहीं होती। क्या नहीं प्राप्त होती है, तो याद रख ले ह्यूमस प्राप्त नहीं होते, ह्यूमस लिखना है। क्या लिखना है, ह्यूमस। क्या लिखना है वहाँ पर, जो खाली जगह पर वहाँ लिख देना है ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खाली स्थान फलदार पौधों बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। तो याद रखिएगा क्या तरीका है, ड्रिप तंत्र। क्या है, ड्रिप तंत्र जो है फलीदार पौधों को किसी भी जगह में उसमें क्या तो सुविधा होता है, इसमें पानी की बचत होता है। कौन से, ड्रिप तंत्र। क्या होता है, ड्रिप तंत्र। खाली जगह पर लिख देना है ड्रिप तंत्र। चलो अब हम लोग सही और गलत के चलते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर क्या बोला है, सही या गलत कथन की पहचान करने बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको यहाँ उतार सब कॉपी में उतार लेना है आज रात को, और सुबह जाके एक बार रिविजन कर लेना है। आपको एग्जाम में पास हो जाएगा। 20 जितना नंबर का होता है पूरा फुल में फुल आएगा। अच्छा से सिर्फ याद कर लेना है।
अब चलो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि दलहन फसलें की कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सही ना गलत, ये अलग गलत है, दलहन फसल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता, ये गलत बात है, क्या है गलत लिख देना, ऑप्शन नंबर 1 का जो है क्वेश्चन नंबर ये गलत है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला, केंचुआ किसानों का मित्र है, हाँ सही बात है, केंचुआ क्या सही किसानों का मित्र है, सही बात है। अब तीसरा क्या बोल रहा है कि अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, गलत बात, एकदम गलत बात, नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है, गलत बात बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4 नंबर में कि बड़े पैमाने पर अनाजों का भंडारण साइलो भंडार में किया जाता है, देखो साइलो भंडार में क्या है, सही बात है, क्या है, सही बात है, सही बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सही बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 नंबर है कि कोड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में विटामिन ई की प्रचुर होती है, बताना है, तो ये गलत बात है, क्या है, गलत बोल रहा है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो गलत लिख देना है। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फलों एवं सब्जियों का उत्पादन कृषि के अंतर्गत आता है, बताना है, तो ये बोल रहा है गलत, ये भी क्या बोल रहा है, ये भी गलत बात बोल रहा है, ये भी गलत है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 7 नंबर में कि फसल उगाना सीखने के पश्चात ही मनुष्य ने एक स्थान पर रहना प्रारंभ किया, तो ये सही बात है, क्या बोल रहा है, ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 नंबर में कि खेती की जुताई से मृदा का क्षरण होता है, तो ये गलत बात है, नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है, खेती से जुताई, देखो खेती की जुताई से मृदा का क्षरण होता है, नहीं होता है, गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि खाद पौधों को कार्बनिक पोषक पदार्थ देते हैं जबकि उर्वरक अकार्बनिक पोषक पदार्थ देते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्या है, एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 10 नंबर में कि खरपतवारनाशी एवं कीटनाशक रसायन मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, गलत बात, एकदम गलत बात, पहुंचाता है, ये कहता है पहुंचाता है नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 11 नंबर बोल रहा है कि कंबाइन यंत्र से हमें थ्रेसिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, थ्रेसिंग हम लोग कर सकते हैं, कंबाइन मशीन होता है जो एक थ्रेसिंग का काम करता है, क्वेश्चन नंबर 11 सही बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 12 नंबर, देखते हैं 12 नंबर कहाँ पर दिया हुआ है, देखो 12 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है कि खरीफ फसलों में रबी फसलों से ज़्यादा पानी आवश्यकता होती है, देखो खरीफ फसल में जो रबी फसल से ज़्यादा मात्रा में पानी आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग सावन महीना में उगाते हैं, बरसात के ऋतु में, और रबी फसल क्या होता है वो शीत ऋतु में उगाया जाता है जिसमें कम पानी की मात्रा कम होती है, तो बोल रहा है कि खरीफ फसल जो होता है रबी फसलों की जब ज़्यादा पानी आवश्यकता ज़्यादा होती है, हाँ खरीफ फसल में ज़्यादा पानी की आवश्यकता रबी फसल में कम होती है। देखो मिलान करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, इसको मिलान करना है, कॉलम का सही मिलान करें, कॉलम क इधर कॉलम ख दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। देखो पहला में क्या दिया हुआ है, कार्बनिक खाद, क्या दिया हुआ है, कार्बनिक खाद, इसको कहाँ मिलाना है, तो याद रखिए कार्बनिक खाद को मिला देना है यहाँ पर ऑप्शन, और यहाँ पर मिलाना है इस तरह से, बी में हम लोग मिला दे रहे हैं, आप लोग अच्छा से कर लीजिए। खरीफ फसल, ऑप्शन दूसरा में क्या दिया हुआ है, खरीफ फसल, इसको कहाँ मिलाना है, तो याद रखिए खरीफ फसल को ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ऑप्शन देखो डी सही बात है, देखो यहाँ पर धान होता है और एक मक्का होता है, खरीफ फसल क्या धान और मक्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिलान करना फिर से, पहला को कहाँ मिलाना है, ऑप्शन नंबर बी, और दूसरा कहाँ मिलाना है, डी में, क्या मतलब डी में, यानी कि धान और मक्का होता है। खरपतवारनाशी किसको बोलते हैं, खरपतवारनाशी जो होता है, और खरपतवारनाशी क्या होता है 2, यानी कितना होता है, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा तीसरा का जो है, तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीधा सीधा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 4 नंबर में, 4 नंबर बोला कि उर्वरक देखो ये उर्वरक का जो मिलेगा कहाँ मिलेगा, खोजो उर्वरक एक ए यहाँ पर मिलेगा ई नंबर में, उर्वरक कहाँ मिलेगा, ई नंबर, रबी फसल पूरा, रबी फसल कहाँ मिलेगा, रबी फसल जो मिलेगा वो सूडान घास, देखो यहाँ पर रबी फसल कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर ए नंबर चला जाएगा, कहाँ पर ए नंबर में, रबी फसल कहाँ ए नंबर में। चारा फसल, क्या बोले चारा फसल, इसको कहाँ मिलाना है, देखो सॉरी एक मिनट 5 नंबर जो दिख रहा है ना, ये 5 में थोड़ा गलती है, 5 नंबर का जो मिलेगा वो हमको शायद एफ नंबर लग रहा है, एफ नंबर कहाँ है, एफ नंबर, हाँ रबी फसल क्या होता है, गेहूँ चावल मटर को बोलते हैं ना, और चारा घास जो ये वाला जाएगा ए नंबर में, कहाँ जाएगा, ए नंबर में। उसके बाद देखो 7 नंबर में जो दिया हुआ है, 7 नंबर सोयाबीन कपास, ये मेरे कहाँ मिलेगा, दलहन फसल मिलेगा, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर जे में, ऑप्शन नंबर जे में। अब जायद फसल यानी कृषि फसल होता है, एल कहाँ मिलेगा, तो याद रखना है इसको कहाँ मिलाना है, इसको मिलाना है जायद फसल को, ये मिलेगा कहाँ मिलेगा, ये वाला मिल सकता है, एक मिनट, ये जो सोयाबीन कपास जो है ना, ये सोयाबीन कपास कहाँ मिलेगा, एक खरीफ फसल मिलेगा, कहाँ मिलेगा, खरीफ फसल मिल जाएगा, खरीफ फसल मिलेगा।
और उसके बाद देखना इसको मिला लिया, उसको और एक बार बचा कितना 8 9 10 बचा, इसको 3 को मिला तो इसको कॉपी नोट कर लीजिए। अब देखो 8 हमारे क्या बोल रहा है, 8 हमारे कहाँ मिला जायद फसल, इसको कहाँ मिलाएंगे जायद फसल को, तो 8 नंबर जो दिख रहा है इसको मिलाएंगे हम लोग जे में, क्या मिलाएंगे जे में दलहन फसल। अब देखो वसा फसल कौन होगा, जो तेल देता है सरसों होगा, कौन होगा सरसों, तो इसको मिलाएंगे सरसों में, कहाँ मिलाएंगे सरसों में। और मोटे क्या है बताना है, मोटे जो है बताना है क्या होगा, मोटे बताना है, इसका आंसर कहाँ मिलेगा, इसका मिलेगा सिंचाई विधि, या क्या होगा मोटे सिंचाई विधि, इसको मिला लीजिएगा अच्छा से जो बोल रहे हैं। उसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अब हम लोग इसका सब्जेक्टिव इतने समाप्त करते हैं। तो अब देखो चलेंगे और एक चैप्टर एग्जाम होने वाला है, 11 चैप्टर का भी एग्जाम होगा, तो उसको भी देख लेते हैं, आओ ब्रह्मांड के बारे में, चलो उसको भी देख लेते, कवर कर लेते हैं उसका भी। देखो अब जो देखेंगे हम लोग आओ ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, आओ ब्रह्मांड के को जाने, उसका ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम में टेस्ट में आ सकता है, देखो इसका भी एग्जाम में टेस्ट में आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा आकाशपिंड तारा है, बताना इनमें से कौन सा आकाशपिंड तारा है, तो याद रखना सूर्य एक आकाशपिंड तारा है, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है, बताना इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है, तो सीरियस जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये ग्रह नहीं है, कौन है सीरियस ग्रह नहीं होता है। बाद में सब यहाँ पर ग्रह दिया हुआ है कि सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह किसको बोलते हैं, याद रखना सबसे गर्म ग्रह किसको कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह हम लोग शुक्र को कहते हैं, किसको कहते हैं शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह किसको कहते हैं शुक्र को कहा जाता है सबसे गर्म ग्रह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो हमारे साइड से देखो ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा 3 का। देखो बुध ग्रह सबसे सूर्यमंडल का सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक मतलब सबसे गर्म ग्रह यही ना होगा, सबसे गर्म ग्रह सूर्य का सबसे गर्म ग्रह हम लोग बुध को ही कहेंगे, क्या कहेंगे किसको कहेंगे बुध को, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों का बांधे रखता है, तो याद रखना गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा बल गुरुत्वाकर्षण बल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह है, तो याद रखना 8 ग्रह होता है, कितना ग्रह होता है 8, कितने ग्रह होते हैं 8 ग्रह होते हैं, याद रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 नंबर में कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो याद रखना सबसे बड़ा कौन किसको कहा जाता है बृहस्पति को कहा जाता है, सबसे बड़ा किसको कहा जाता है बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो याद रखना बुध सबसे छोटा ग्रह है, कौन है बुध सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा किसको कहते हैं सबसे चमकीला ग्रह, तो याद रखना शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, किसको कहते हैं शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 9 नंबर में कि सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, तो याद रखिए कितना होता है सूर्य का सबसे ऊपरी सतह का तापमान जो होता है, ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कितना ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है, तो याद रखना बुध सबसे निकटतम ग्रह है, कौन है बुध सबसे निकटतम ग्रह है। कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, देखो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो याद रखना बुध का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का एक भी उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं, तो याद रखना किस ग्रह को प्रभात तारा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्र का क्या होता है एक भी ग्रह नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सटीक आंसर, यानी शुक्र का एक भी शुक्र को हम लोग प्रभात तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता है, यानी बड़े शहरों में क्यों नहीं दिखाई देता है, तो याद रखिएगा क्यों नहीं दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर ए जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं ना, जहाँ पूरा उसमें शहर में धूल धुआ तो उड़बे करेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि सबसे दूर का ग्रह कौन है, तो याद रखना सबसे दूर का ग्रह किसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखो नेपच्यून जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, नेपच्यून को सबसे दूर ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, जानता है सबको जानता है पृथ्वी का उपग्रह क्या बोलते हैं, पृथ्वी के उपग्रह को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं चंद्रमा कहा जाता है, क्या कहते हैं चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 16 नंबर में कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है सबसे निकटतम ग्रह, देखो यहाँ पर सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो शुक्र का सबसे निकट ग्रह यहाँ ऑप्शन देख के बताना है सबसे निकट ग्रह कौन है, तो शुक्र है, देखो ऑप्शन नंबर ए, देखो यहाँ पर सबसे निकट ग्रह बुध होता है तो बुध नहीं दिया हुआ है, शुक्र तो उसका शुक्र है तो शुक्र दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है, देखो पृथ्वी के निकटतम तारा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना 17 का जो सटीक आंसर हो जाएगा सूर्य, कौन होगा सूर्य, कौन होता है सूर्य तारा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि 18 नंबर में कि सूर्य के बाद हमारे निकटतम तारे से पृथ्वी की दूरी कितना है, तो याद रखना सूर्य के बाद हमारे निकटतम तारे से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, तो याद रखिएगा कितना होता है
तो ऑप्शन में जो डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी 4.22 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है? 4.22 प्रकाश वर्ष। बोला निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है, बताना इनमें से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है। तो याद रखिएगा जो 19 का जो सटीक आंसर हो जाएगा चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा की, जिसको हम लोग बोलते हैं वह प्राकृतिक उपग्रह बोलते हैं। 20 में क्या बोला कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो याद रखना प्रकाश वर्ष मापा जाता है। किससे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से। किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहते हैं? तो याद रखना किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहते हैं? शुक्र को कहते हैं पृथ्वी का वाहन। चलो रिक्त स्थान को भरते हैं। क्या बोला है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान को भरना है कि वो क्या बोला है क्वेश्चन, यहाँ पहला क्वेश्चन में पहला बोला कि सूर्य का सबसे निकटतम, देखो सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध। तो यहाँ पर क्या लिखना है? बुध लिखना है। क्या लिखना है? बुध। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रभात तारा कहा जाता है। वही बोले थे किसको प्रभात तारा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ किधर गया, एक मिनट दिखा है, देखो यहाँ प्रभात तारा किसको बोलते हैं? शुक्र को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? शुक्र लिखना है। जो यहाँ पर जहाँ पर खाली दिया हुआ है वहाँ पर क्या लिखना है? शुक्र को प्रभात तारा कहा जाता है। शुक्र को प्रभात तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे दूर का ग्रह का नाम क्या है? नेपच्यून। तो नेपच्यून को हिंदी में क्या बोलते हैं? वरुण। क्या बोलते हैं? वरुण। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ खाली है यहाँ क्या लिखना है? इनका जो सही आंसर हो जाएगा वरुण। क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो खाली दिख रहा है वरुण लिखो चाहे नेपच्यून लिखो, जो लिखना। चंद्रमा का एक उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है बताओ? चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह। तो यहाँ जो 4 का जो खाली है वहाँ पर क्या लिखना है? पृथ्वी लिखना है। क्या लिखना है? पृथ्वी। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 5 नंबर की पृथ्वी के निकट ग्रह का नाम क्या है? देखो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का नाम क्या है? बुध। क्या होता है? बुध। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का नाम है बुध। यहाँ पर लिखना है बुध। पृथ्वी के सबसे निकट, ओह सॉरी पृथ्वी क्या पूछा है? यहाँ पर सूर्य का नहीं पूछा है। तो देखो पृथ्वी के निकट ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र होता है। क्या होता है? शुक्र। हम सोचे सूर्य का पूछ दिया, लेकिन सूर्य का नहीं पूछा हुआ है। क्या किसका पूछा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। तो यहाँ पर देखो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा, देखो एक हम थोड़ा मिस्टेक किए शायद क्वेश्चन, इधर आते हैं थोड़ा हल्का सा ऊपर की ओर। देखो यहाँ पर जो इसका भी तो आंसर सटीक आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी का पूछा है ना। यहाँ पर पृथ्वी के निकटतम तारा को हम बोलते हैं शुक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? ये इसको नहीं यहाँ पर जो किधर का ऊपर में दिया हुआ, देखो यहाँ पर 16 नंबर जो दिया हुआ है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो इसको याद रखना शुक्र। क्या होता है? शुक्र। ऑप्शन नंबर ए हो सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 16। अगर हम सोचे कि यहाँ पर सूर्य बात हो रहा है, यहाँ पर सूर्य का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर पृथ्वी का बात हो रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट में कौन आता है? तो शुक्र आता है। कौन आता है? शुक्र ग्रह। 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। चलो हम लोग फिर वहाँ चलते हैं। वहाँ पर कहाँ बता रहे थे हम लोग? यहाँ पर 16 नंबर 5 बता दें। देखो 6 में क्या हुआ? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? खगोलीय पिंडों की दूरी। खगोलीय पिंडों की दूरी में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। किसमें? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। साथ में क्या है? टूटता तारा को हम लोग क्या बोलते हैं? टूटता तारा को हम लोग उल्कापिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। 8 नंबर में क्या है कि ग्रह को लाल ग्रह का, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो याद रखना मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि ऐसा खगोलीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं उपग्रह। देखो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रह, और जो ग्रह के चारों चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं लोग उपग्रह। क्या बोलते हैं? उपग्रह। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 9 का जो आंसर हो जाएगा उपग्रह हो जाएगा। कि अगर क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की मौसम की भविष्यवाणी दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में का उपयोग हो क्या जाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रिम उपग्रह। क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो खाली दिख रहा है यहाँ पर लिख देना है कृत्रिम। क्या लिखना है? कृत्रिम। क्या लिखना है? कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह लिख देना है जो यहाँ पर खाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि सही गलत का उत्तर करना है। सही तो या गलत की पहचान करें। देखो प्रकाश वर्ष प्रकाश की मात्रा है, बताना है कि प्रकाश वर्ष जो होता है प्रकाश की मात्रा है। एकदम गलत बात है, प्रकाश का मात्रा नहीं होता है, बल्कि मापा जाता है प्रकाश वर्ष से, लेकिन प्रकाश का मात्रा नहीं होता है। तो इससे ये वाला गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला में गलत, ये पहला जो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोला कि ग्रह टिमटिमाते हैं। देखो तारे टिमटिमाते, ग्रह नहीं टिमटिमाते, ये भी गलत दिया हुआ है। ये भी क्या दिया है? गलत दिया। दूसरा भी क्या दिया है? दूसरा भी गलत दे दिया हुआ है। तीसरा बोला कि शनि ग्रह के विलय नहीं आते हैं, ये भी गलत दिया हुआ। आते हैं, ये भी गलत दे दिया। देखो चौथा क्या बोला कि हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह है, बिल्कुल गलत है। हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह होते हैं, 9 नहीं, ये भी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 5 नंबर में कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 8.3 प्रकाश वर्ष है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही दिया है कि 8.3 वर्ष प्रकाश वर्ष है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। सही दिया हुआ है, ये 5 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि शनि और सौर परिवार का सबसे दूर ग्रह कौन है? देखो शनि और सौर परिवार का सबसे दूर ग्रह है, बताना है सही नहीं गलत। ये भी गलत हो जाएगा, नहीं है। क्या होगा? नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 5-6 का क्वेश्चन है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 7 नंबर में
कि बुध ग्रह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह नहीं, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, ये भी गलत दिया है, ये भी गलत दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो चंद्रमा है, बिल्कुल सही, एक ही उपग्रह है पृथ्वी का जो किसका नाम क्या है, चंद्रमा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, मिलान करते हैं, कॉलम का सही मिलान करें, इन कॉलम का को कॉलम के साथ ख के साथ मिलाना है। देखो पहला में दिया है मंगल का उपग्रह, मंगल का उपग्रह को क्या बोलते हैं, तो याद रखिए मंगल का उपग्रह को हम लोग बोलते हैं फोबस, क्या बोलते हैं, फोबस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि बुध ग्रह, क्या दिया हुआ है, बुध ग्रह, बुध ग्रह को हम लोग कहाँ मिला, बुध ग्रह जो होता है सबसे छोटा ग्रह होता है, सबसे छोटा ग्रह होता है। प्रभात तारा किसको बोलते हैं हम लोग, शुक्र ग्रह को हम लोग प्रभात तारा कहते हैं, शुक्र ग्रह को हम लोग प्रभात तारा कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, पृथ्वी का उपग्रह को बोलते हैं चंद्रमा। आंतरिक ग्रह को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं पृथ्वी, क्या बोलते हैं, पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है वो सटीक आंसर है। चलो हम लोग नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इंग्लिश का छोड़ दिए, जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं हर चीज़ का। चलो नेक्स्ट वीडियो में इस तरह लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।